तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है मेरी दिल्ली से गांव तक की सफर। और गांव का सफर तो आप समझ सकते हो कितना खास होता है सबके लिए, और मेरे लिए और भी खास है क्योंकि ये होने वाले है इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पूजा जो हम अपने गाँव में करते हैं सारे लोग मिलकर। तो चलो आपको भी इस सफर में अपने साथ ले चलता हूँ और आपको भी इंजॉय करता हूँ इस सफर की। तो सारे लोग अपने अपने सामान, अपने लगेज लेके वहाँ पहुंच चुके थे स्टेशन, और हम लोग भी निकल चुके थे मेट्रो से और पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। वहाँ जाते ही हम बहुत भीड़ देखते हैं और वहाँ हमें मिल जाती है बिसलेरी ब्रांड की वाटर। बिसलेरी तो बहुत पिया हुआ, पर बिसलेरी हमने पहली बार पिया। और फाइनली हमें अपनी सीटें मिल चुकी थी और सारे लोग अपने अपने सीट पे बैठ चुके थे। लगेज हमने सब सेट कर दिया और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे गाँव जाने का सफर। तो हम बैठते ही हंसी मजाक करने लगे और बाहर के व्यू का एंजॉय करते हुए हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर वहाँ लोकल वेंडर बहुत सारी चीजें बेचने आ रहे थे, तो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हम नीचे उतर जाते हैं, थोड़ा अपने पाँव हाथ फैलाने के लिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे बैठे बैठे। और बाहर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, हम लोग घूमते हैं 2-3 लोग नीचे उतर के, ताकि हमें कुछ खाने पीने को भी बाहर मिल सके। तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ हमें 2 हनुमान जी के भक्त भी मिल जाते हैं। फिर वापिस हम अपने ट्रेन में अपने सीट पे बैठ जाते हैं और फिर से वापस कंटिन्यू कर देते हैं इसी जर्नी को उसी मस्ती के साथ। और जैसे जैसे ही शाम से रात होने लगती है तो बाहर का नज़ारा चेंज होने लग जाता है। बाहर सारी लाइटें दिखने लग जाती है और विजिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल कम। फिर हम तैयारी करने लगते हैं कि ताकि हम लोग कुछ खा पी सके और फिर आराम कर सके। और फिर कुछ दूर जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज के पास। और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा दिख रहा था वो इतना भव्य और इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ से मन तो हो रहा था कि तुरंत ही उतर के वहाँ प्रयागराज स्नान करने चले जाएं, लेकिन हमें गाँव भी तो जाना था। तो फिर हम वहाँ ट्रेन से ही प्रयागराज में गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए हम वहाँ से आगे की तरफ वो नज़ारे, सारे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए निकल चुके थे। और फिर आधी रात को हम दोनों को लग जाती है भूख, तो हम दोनों आधी नींद में ही उठते हैं और हमें जो भी हाथ लगता है, और क्या, एक भुजिया और कोल्ड ड्रिंक हम वहाँ लपेटते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर होती है सुबह, और सुबह होते ही जो बाहर का नज़ारा था वो देख के अलग ही मजा आ गया था। और फिर सुबह सुबह हम लोग अपनी बचपन की बातें लेके बैठ जाते हैं और सारे लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। और यही मस्ती करते करते, थोड़ा छोटा मोटा नोक झोंक करते हुए हम सारे लोग वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी मिलता है, जो भी देखते हैं, और पूरे मजे लेते हुए अपने सफर को अपने गाँव की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर जैसे ही हमें हमारे गाँव की खेतें और मिट्टी की खुशबू आने लग जाती है, तो वो जो फीलिंग थी वो आप सिर्फ गाँव में ही एंजॉय कर सकते हो। तो फिर हम वहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेन हो रही थी लेट, तो हम वहाँ से फिर आगे बढ़ जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपने गाँव पहुँच सके। और गाँव में हमारा सारे लोग मिलकर इंतजार कर रहे थे, जो भी हमारी इस पूजा में जुड़ने वाले थे। और एक तरफ जहाँ सारे लोग अपने अपने सामान इकट्ठा कर रहे थे स्टेशन पर उतरने के लिए, वहाँ हमारे 2 पार्टियों में महायुद्ध छिड़ जाती है। और महायुद्ध करते करते हम पहुंच जाते हैं अपने गांव के पास, जहाँ की थोड़ी दूर पे हमारा रेलवे स्टेशन आने वाला था। तो ये व्यू हमारे गांव की आ जाती है यहाँ से, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो। तो जैसे ही हम अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं खेतों में। तो ये देख के हमें हमारी बचपन की याद आ जाती है कि हम भी कभी ऐसा ही क्रिकेट खेला करते थे। तो इन सभी यादों को ताज़ा करते हुए हम इंतजार कर रहे थे कि कब हम स्टेशन पहुंचे और कब हम वहां से अपने घर की ओर। तो फाइनली हम 22-23 घंटे इंतजार करने के बाद पहुंच चुके थे अपने रेलवे स्टेशन, और वहां से अपना सामान लपेट के हम फटाफट अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हमारी गांव की फेमस मिल जाती है हमें लिट्टी, तो हम वहाँ खरीद के वो भी लपेटते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं अपने घर की ओर।
और फिर यहाँ रात को एक तरफ सारे लोग अपने भोजन के प्रबंध करने में लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सारे डेकोरेशन में लग जाते हैं, ताकि सुबह सुबह हमें पूजा करनी थी तो डेकोरेशन सही टाइम पे और अच्छी तरीके से हो सके। और पूरी रात मेहनत करने के बाद हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है पंडाल और चारों तरफ डेकोरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो फिर ये खूबसूरत नज़ारा हमें दिखने लग जाता है और यहाँ हमें सुबह सुबह पूजा करना होता है, तो सारे लोग फिर यहाँ से अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। और फिर सुबह होने के साथ ही धीरे धीरे सारे लोग यहाँ पंडाल में उपस्थित होने लग जाते हैं और पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। और फिर सारे लोग माता रानी के दर्शन करते हैं और फिर अपना समय कुछ देर पंडाल में व्यतीत करते हैं। सारे एक दूसरे से पूजा के रिलेटेड ही बात करते हैं। फिर सभी लोग प्रसाद खा के यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। फिर धीरे धीरे गाना और कुछ ऐसा ही संगीत हम लोग खुद आपस में ही करने लग जाते हैं। इस पूजा में बहुत ही मजा आने लग जाता है हम लोगों को यहाँ पे। और फिर सारे लोग यहाँ एकत्र होने लगते हैं और अपने अपने तरीकों से माता रानी की दर्शन करते हैं और यहाँ खूब अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं। और हम सारे लोग भी यहाँ पंडाल में एकत्र होते हैं। टाइम हो चलता है फिर संध्या आरती का। और फिर दूसरे दिन के सुबह हम लोग पूजा पाठ संपन्न करने के बाद यहाँ हवन का आयोजन करते हैं और सारे सदस्य मिलकर यहाँ फिर हवन करते हैं और पूजा संपन्न की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं। और फिर हवन समाप्त होने के बाद हम लोग शाम को माता रानी के विसर्जन की तैयारी में लग जाते हैं, ताकि वक्त हो चला था विसर्जन का। तो हम सारे लोग माता रानी के जयकारा लगाते हुए और उनको विदा करने की ओर प्रस्थान करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम माता रानी को विदा करने के लिए आगे निकल जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि इस साल की तरह ही हर साल हम माता रानी को अपने यहाँ ला सके और धूमधाम से पूजा कर सके और माता रानी सभी को सद्बुद्धि विद्या दे। तो इसी के साथ अब हम वक्त हो चलता है विसर्जन का, तो हम नाचते गाते फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर सब लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे सारे लोग माता रानी के जयकारा लगाते हुए फिर माता रानी को यहाँ विसर्जित करते हैं और सभी यहाँ से अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और फिर वहां से हम लोग सारे पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए, जहाँ की एक भोज का आयोजन किया गया था। तो हमारे यहाँ ऐसे खाने को भोज कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, गुड बाय।